गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, तो ये बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, तो वही मैंने रिकॉर्ड कर ली। और ये देखिए गवावा का पेड़ लगा है नीचे। मतलब हमारी बालकनी पे जो आए थे ना, वो एकदम सूख गए थे, तो वेस्ट हो गए। और जो थोड़ा डिस्टेंस पे लगे थे, वो नीचे टपक टपक के सब गिर गए। एंड उसके बाद क्या हुआ था, आज हस्बैंड का पेपर था और शिवा को फीवर आ गया था रात में, तो आज सुबह वो स्कूल नहीं जा पाया। फीवर था, फिर क्या ही फ़ायदा फीवर में स्कूल भेजने का। तो वो पेपर देने चले गए। उसके बाद मैं मॉर्निंग में ही 8:30 बजे बैठ गई थी, 8:30 बजे मतलब पढ़ने बैठ गई थी। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ती हूँ अपना पढ़ाई का फर्स्ट लॉट। इसमें मैं बेसिकली पेपर 1 का कंप्लीट कर रही हूँ। पेपर 1 का एक यूनिट उठाया, वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी जितना मतलब मैक्सिमम हो पाया। ठीक है, 9:30 बजे तक पढ़ा था। फिर उसके बाद शिवा उठ गया था। देन जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी सीटेट की मतलब 2024-25 में हमें क्या क्या वैकेंसीज़ मिल सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही BBSC TRE 4 की मिलेगी, है ना। DSSB की भी मिलेंगी, TGT की आ चुकी थी और PRT बची है, रिमेनिंग PRT मिल जाएंगी। ठीक है, देन EMRS की आएंगी। और EMRS के बारे में पूछा था एक व्यूअर है, आज ही उनका मतलब टेक्स्ट आया था। तो देखिए, EMRS का आपको TGT में मतलब सीटेड मांगता है जूनियर वाला, और PGT में नहीं मांगता है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स होती है। ठीक है, और अगर बात करें तो, और आपने शायद कुछ और एक और क्वेश्चन पूछा था, वैकेंसी कब तक आएगी, तो हाँ, इस साल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरी बात करें सुपर टेट की, तो देखिए अभी UP टेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैकेंसी इन्हें देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपनी इसी हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। और जिनका NVS होगा, तो NVS भी बहुत अच्छा है। 1-2 साल में मेरे हिसाब से NVS की वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, वो। और रही बात KVS की, तो KVS की भी वैकेंसी आएंगी। पिछली बार 6,000 PRT की थी, इस बार 1,500 के करीब आएंगी। और पोस्ट पे भी आएंगी, TGT PGT पे भी KVS की मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो सीटेट के बाद वाली ये अपॉर्चुनिटी। और जिनका सीटेट नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये है कि आप दिसंबर वाले सीटेट की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड वीडियो होगा तो एक सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगी कि कैसे क्या आपको प्रिपरेशन करना है, जिनको मतलब थोड़ा सा लग रहा है ठीक कि सीटेट नहीं हुआ है या नहीं होगा। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुतों का क्या होता है 89 पे मतलब जनरल कैटेगरी की अगर बताऊं, और कैटेगरी लग के शायद 82 पे होता है ना, तो 81 पे भी लोगों का रह जाता है। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि जिनका सीटेट नहीं होता है 1-2 बार में तो वो कुछ नहीं कर पाते। हो सकता है मतलब बोलते ना एक स्पार्क, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कहाँ से क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, ये बात है। जैसे आपको समझ में आ जाएगी ना, एक बार आप क्लियर कर लोगे ना, तो फिर बिना पढ़े भी चीज़ें आराम से हो जाती हैं, है ना। चीज़ें बस ये है, हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे हमारी क्या कमी है। जिस दिन हम समझ जाते हैं ना, तो बस हमें चीज़ें आसान लगने लगती है, हमें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए, अभी मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ NTA नेट JRF की। ठीक है, तो अब मैंने एक ऐप से लिया है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते, तो वही मैंने एक मॉक लगाया था। तो मैं अराउंड 100 क्वेश्चन तक सोच रही हूँ स्कोर करना, 95 to 100 या 95 ही। तो 75 76 77 इतने क्वेश्चन तक हो रहा है, या 75 ही आप मान लो। ठीक है, तो वो दिया था, उसको एनालिसिस कर रही हूँ। तो जब तक मैं समझ नहीं पाऊँगी कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं कहाँ पे क्या कमी आ रही है, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मल्टीपल टाइम मैं दूंगी एग्ज़ाम और वही चीज़ होगा, है ना। इससे अच्छा है। और पेपर 1 की अगर बात करें, तो मुझे समझ में आया कि भाई DI का है या मैथ्स का क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में वैसे अभी मुझसे कोई सॉल्व करा ले तो मैं बना लूँगी, एग्ज़ाम के टाइम पे पता नहीं क्या होता है कि बन नहीं पाता। तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कमी आपकी हो रही है। जैसे मैं उनसे सुमन सर हैं, है ना,
एवर स्टडी क्लासेस, उनसे पूछा तो वो भी यही बोलते हैं, या किसी टीचर से अगर पूछोगे तो आप पूछोगे तो यही बताएंगे कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 50 में आपके 25 नंबर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए तो दोबारा भी उतने ही के आसपास आएंगे, जब तक आप ये अच्छे से एनालिसिस करने का इन द सेंस है कि आप उस पर वर्क करें। जैसे मुझे समझ में आया कि DI नहीं हो पा रही, 5 में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या कुछ भी नहीं, तो जब तक मैं उस पर बहुत अच्छे से वर्क नहीं करूँगी या मैथ के क्वेश्चन पे वर्क नहीं करूँगी, नहीं हो पाएंगी चीज़ें। इस हिसाब से आपको चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। अभी से मैंने टारगेट ये बनाया है, जैसे थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा ना कि 6 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे की पढ़ाई मिनिमम तो करना ही है, क्योंकि कोई हलवा तो है नहीं JRF की गए और हो गया बस। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो 6 घंटे मतलब आप वैसे भी निकालोगे तब भी। मेरा शेड्यूल क्या होने वाला है ये आपको दिख जाएगा। आज भी मैं अराउंड 4 से 5 घंटे की प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, ठीक है। स्टॉप वॉच में पता नहीं क्या है, थोड़ा सा उसको दिखाने में या अभी वो थोड़ा गड़बड़ भी हो रखी है, और वो नहीं, बट मैं ऐसे ही बता दूंगी कि किस टाइम से क्या पढ़ रही हूँ। फ़ोन में हो सका तो पॉसिबल दिखा दूंगी। मॉर्निंग का टाइम यही होगा कि 5 से 7, फिर 9:30 से अराउंड 11, देन इवनिंग में 4:30 से या 5 से 6, देन नाइट में 10:30 से 11:30। इस तरह से मैं अपना चीज़ों को लेकर चलूँगी। पेपर 1, पेपर 2, क्वेश्चंस, PYQ जब लेके सारी चीज़ों को कवर करेंगे ना, तब जाके हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, मेरिट बहुत जाती है चीज़ों में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अभी मैं इसी एग्ज़ाम को टारगेट करूँगी। ये जब एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा देन मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी वही है। प्रायोरिटी तो सुपर टेट है, बट वो भी आया नहीं है, तो DSSB PRT मैं दूँगी, ठीक है। बस कोई लेके जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि सेम लेवल के एग्ज़ाम देने चाहिए, जैसे जो जिसमें मैं एलिजिबल हूँ। DSSB PRT दे सकती हूँ, KVS PRT दे सकती हूँ, UP सुपर टेट दे सकती हूँ, तो ये लगभग सेम है ना। जिसमें आपका सिलेबस मिलता हो उसके आपको सारे एग्ज़ाम देने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ जिन्होंने B.Ed कर रखा है, ठीक है। अब बात यह है मेरे पास B.Ed नहीं है, तो जिन्होंने B.Ed कर रखा है तो वो अपने सेम लेवल के एग्ज़ाम दें भाई। NVS के दें, KVS के दें, AMRS के दें, DSSB के दें, देना चाहिए एग्ज़ाम देने से पता चलता है कि कहाँ क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें फ्रेम हो रही हैं। मेरी अपनी ये थिंकिंग है ना। अभी इवनिंग में क्या हुआ था कि इवनिंग में मैं थोड़ी देर सोचा मैंने रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करी, देन इवनिंग में चाय वाय बना के फिर मैं अभी पढ़ने बैठ जाती हूँ। और अभी भी मैं वही यूनिट कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद पेपर 2 का करूँगी। और एक मॉक और मैंने लगा लिया था, एक फ्री मॉक मिल गया था तो वो लगाया था। अगेन उसमें मैंने आपको बताया ना, पेपर 1 में मैंने बताया 25 क्वेश्चन सही हो, तो अगेन मैंने फिर से लगाया तो फिर से 25 क्वेश्चन सही हुए। बात यह है कि उसमें भी DI गलत हुई, बात यह है इसमें भी DI गलत हुई, क्योंकि अभी मैंने उस पर वर्क नहीं किया। बात यह है कि मैथ के क्वेश्चन उसमें भी गलत हुए और इसमें भी गलत हुए। तो यही चीज़ है, रिलायबिलिटी, है ना, जो होती नहीं है, तो वो बार बार किसी भी मोड से मैं एग्ज़ाम दूँ, विश्वसनीयता पूरी बनी रहेगी जब तक मैं उस पर वर्क नहीं करूँगी। रिज़ल्ट हमारे रिलायबल रहेंगे। जिन्होंने अपने नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे।